प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, तो आज हम इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, बोली से, वचन से और कर्जियों से भी, उसकी कर्जियों से भी हम सुनने को पाते हैं। आज हमें बाइबल बताती है। तो प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, उस अंधे ने दृष्टि पाकर वैसे ही रहा, पर तो फरीसियों ने उससे पूछते रहते थे, उससे नहीं छोड़ा, उससे छोड़ा नहीं। ये काम किसने किया? उन्होंने उससे पूछा, पर उसने कहा, मैंने नहीं देखा, पर इतना जानता हूँ कि मैंने अब देखता हूँ, उसी ने मुझे अच्छा किया है, पर मैंने उसे देखा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने गया अपने माता पिता के पास और उनको भी पूछा। उन्होंने भी कहा, हमने जन्म तो दिया है, पर ये भी जानते हैं कि हम इससे जन्म से ही हम इससे अंधा ही जन्माया था, अर्थात ये हमारा संतान जो है, ये हमारा बेटा जो है, ये जन्म से ही अंधा है। ये भी जानते हैं हमारा बेटा जन्म से अंधा है, परंतु हम नहीं जानते, पर हम नहीं जानते हैं कि इससे कौन अच्छा किया, पर अब तो देख रहे हैं कि ये देख सकता है। पर इसलिए अब हम जब ये जानते हैं कि परमेश्वर का महिमा अब होने वाली है, तो परमेश्वर की बड़ाई अब होने वाली है और होती रहेगी युगानुयुग। पर इसमें अब हम फिर से जानने को चाहते हैं, फिर से हम सुनेंगे थोड़ा, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनको कहा था कि किसी ने पाप नहीं किया, पर इनमें परमेश्वर का कम होने वाला है। ये उन्होंने ये उनको कहा, ऐसा उनको कहा था, और वो कम यही था जो प्रभु यीशु मसीह ने अंधे के ऊपर किया, जो दृष्टि देने का कम। तो आज हम जान लेते हैं, तो प्रभु मसीह का आना किस लिए है। फरीसियों ने बहुत डांटा, पर उससे डांट नहीं पाए, और अंधे ने भी ये सब फरीसियों से सुनकर, जानकर भी नहीं देख पाया था यीशु को। पर जब उन्होंने उससे वहां से निकल देने के बाद यीशु ने
वहाँ मौजूद हुआ। और जब यीशु उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें निकाला गया है, तो उसने कहा हाँ, और किस कारण के लिए तुझे निकाला गया है, तो उसने सब जो हुआ था वही बताया। और यीशु ने कहा, तो परमेश्वर के पुत्र को जानते हो, उस पर विश्वास करते हो या नहीं? उसने कहा, मैं कैसे पहचानूंगा और कैसे विश्वास कर लूँगा कि कौन है परमेश्वर का पुत्र? तो यीशु ने कहा, जो तुझे दृष्टि शक्ति दी है और जो अब तेरे साथ बात करता है वही है। तो उसने उससे आनंद के साथ कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ और करूँगा, और धन्यवाद दे के उससे अपने को हर्षित किया। इस प्रकार हम प्रकट देखने को पाते हैं परमेश्वर का वचन सचमुच अब हमारे बीच में बोली से, कर्ज से, कर्म से काम करता है, सुसमाचार फैलाता है, फैलता है। तो इस प्रकार से हम ये वचन सुनने में परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। आमीन।